हेलो, जय श्री कृष्ण। और हाउ आर यू? फाइन। व्हाट डू यू डू नाउ? ओके, स्टडी करते रहो, ज़्यादा करो। अभी कम कर रखी है। अच्छा, एक और चीज़ है, कहीं इधर उधर मत जाना नीचे। मालूम पड़ा नीचे निकल करके जा रहे हो कि अच्छा देख करके तो आऊँ वहाँ क्या हो रहा है, वो नहीं चलेगा। समझ रहे हो, आजकल कोरोना चल रहा है तो बच के रहो। कुछ नहीं, नीचे नहीं जाना है कि वहाँ क्या हो रहा है उधर की तरफ, ठीक है। तो फिर क्या है करना है आपको, पढ़ाई तो करनी है। और फिर जब भी टाइम लगे तो फिर क्या करना है, प्रैक्टिस, फिटनेस, ठीक है। दो चीज़ें ही करो बस। अभी आप दो चीज़ें ही करोगे तो फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें कर लेना। 12th करने के बाद एग्ज़ाम कंपटीशन निकालना है और निकालते निकालते बहुत बड़ा बन जाना है। अभी फ़िलहाल हम लोग आज क्या करने वाले मालूम है आप लोगों को? 11th में बच्चे आए हुए हैं, तो 11th वाले बच्चे कह रहे हैं कि यार अभी तो हम 10th पढ़ करके आए हैं, ये क्या पढ़ाई शुरू हो गई अभी से। कुछ थोड़ा सा जूम पे चल रहा है, किसी का ऐप पे चल रहा है। तो अभी बच्चे, क्योंकि बच्चों को तो वैसे भी टाइम लगता था नहीं लगता था। 10th में से जो बच्चे आए हैं आधे तो पेपर ही अटके पड़े हैं, तो बेचारे अभी सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें। नहीं, असमंजस में मत रहो, जो होगा वो सही होगा, ठीक है। अब ये दिन भी नहीं रहे हैं और आगे वाले दिन भी काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, पहले की तरह ही आएंगे। और पेशेंस तो होना ही चाहिए, और आप लोगों में तो है ही है काफ़ी सारा, है बच्चे लोगों में तो काफ़ी ज़्यादा है, बड़ों में तो उतना नहीं है, लेकिन बच्चों में तो काफ़ी रहता है कि चलो ठीक है। और पॉजिटिविटी तो बहुत रहती है, पॉजिटिविटी बना के रखनी है। जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। देन आफ्टर कुछ नए दिन आने वाले हैं, मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। अब देखिए, मैं बात कर रहा था जो 10th में से आया है बच्चा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, जब जब टाइम मिलेगा, जब जब वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और दूसरी वाली बात ये है कि ये 3rd चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद 3rd चैप्टर हमारे पास कौन सा होता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए, इसमें ये जो बना इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब पीरियोडिक टेबल आज की डेट में हम जो पढ़ते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। लेकिन उसको बनने से पहले, डेवलपमेंट होने से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया अपने अपने तरीके से। तो वो आज हम लोग पहले थोड़ा सा देखेंगे उनके बारे में कि किस साइंटिस्ट ने किस तरीके का कंट्रीब्यूशन किया और कैसे किया, ठीक है। सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपको बताऊं कि कुछ बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, who were the father of chemistry? So first you know that Lavoisier was the father of chemistry. Now Lavoisier ने बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो एलिमेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं उनको मेटल्स बोलते हैं, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं उनको नॉन मेटल्स बोलते हैं। लेकिन टाइम बीइंग 1800 सेंचुरी में सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम, लेवोजियर तो उससे पहले अपना एक कॉन्सेप्ट दे दिया था, लेकिन उसके बाद डोवेनियर आए थे, जॉन डोवेनियर उनका नाम था पूरा। तो 1800 सेंचुरी में जिस समय ये हिस्टोरिकल फैक्ट हो रहा था, डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ पीरियोडिक टेबल का, तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले जॉन डोवेनियर थे। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि 1800 सेंचुरी में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट कंसिडरेशन करना शुरू किया। तो फिर एक 1829 ईयर में लॉ बन करके आया जिसको डोवेनियर ट्रेड्स के नाम से बोला गया। अब ये डोवेनियर ट्रेड्स क्या था, इन्होंने क्या किया कि जिस समय 1800 की बात करें तो उस समय 31 एलिमेंट्स थे टोटल। 31 एलिमेंट में से इन्होंने कुछ एलिमेंट का एक ग्रुपिंग किया और एक ग्रुप में 3 एलिमेंट को रखा और ऑब्जर्व किया कि जो मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, यानी कि मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज़ नियरली इक्वल टू एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ठीक है। लेकिन वो जो था वो सारे में सक्सेस नहीं हुआ था, तो उस समय ये फेल हो गया था कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं कैसे हुआ था इनका और इन्होंने क्या कहा था। डोवेनियर, जॉन डोवेनियर जर्मन साइंटिस्ट थे। 1829 ईयर में एक डोवेनियर ट्रेड्स आया।
उसको क्या बोला जाने लगा? ट्रेड्स। ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन ग्रुप। थोड़ा सा और कर दूं यहाँ पे, इन ग्रुप। He arranged the 3 elements in group having similar chemical properties, that is called traits. और उन्होंने बताया ट्रेड्स का मतलब समझ में आ गया आपको, 3 होता है, ट्रेड्स का मतलब 3। अब यहाँ पे सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला पॉइंट ये है, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट is nearly equal to first and third element। ठीक है, जो एटॉमिक मास था मिडिल एलिमेंट का वो किसके इक्वल था? नियरली फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के। तो उस समय जब इन्होंने दिया तो कितने एलिमेंट थे आपको मालूम है? 1800 सेंचुरी में केवल और केवल 31 एलिमेंट्स थे। बाद में जब अलेक्जेंडर न्यूलैंड आए तो आते आते वो कितने हो गए? 63 हो गए थे। तो थोड़ा सा इनका देख लेते हैं पहले पूरा। अब उन 31 एलिमेंट में से इन्होंने 9 के अकॉर्डिंग देखा। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका कितना होता है बताओ? 7। इसका कितना होता है? 11। इसका कितना होता है? 39। सॉरी, मास नंबर कितना होता है इसका? 23। एटॉमिक नंबर 11 होता है लेकिन मास नंबर कितना होता है इसका? 23। अब ये 23 कैसे आया एक बार देखिएगा। एवरेज तो जानते हो आप लोग, एवरेज किसको बोलते हैं? अगर निकाल के जैसे इसको ऐड कर दो आप, है ना, फर्स्ट एंड 39, ये एवरेज बोला जाता है। तो ये कितना हो गया बताइए? 46/2 कितना आ गया? 23। 23 किसका मास नंबर है? सोडियम का। एक ये पेयर था, आप देख रहे हो। फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज मास निकाला जाए तो वो मिडिल वाले एलिमेंट का नियरली इक्वल आ जाता है। ऐसा करके इन्होंने बताया। एक जो था वो उसमें था अब देखो, अगर हम लोग क्लोरीन की बात करेंगे यहाँ पे, सॉरी पहले इसकी कर लें, चलो पहले कैल्शियम वाले की कर लेते हैं, ठीक है। ये था बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका मास होता है 40, इसका मास होता है 137, तो इसको आप लोग निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 40 + 137/2 करिए तो ये नियरली आएगा आपका 88, ठीक है। इस तरीके से एक हमारे पास था, फिर कल बाहर आई आंटी, तो अगर हम इसको देखें इसका होता है 35.5, इसका होता है 127, तो नियरली आप इसको करोगे 81, 80 के समथिंग आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो उन 31 एलिमेंट में से कितने के बीच में इन्होंने निकालने की कोशिश की, 9 एलिमेंट के बीच में। सारे के सारे तो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे थे, उन्होंने जो ट्रेड्स दिया, अब आपको समझ में आया ट्रेड्स का मतलब क्या होता है। ट्रेड्स का मतलब होता है ग्रुपिंग कर दी तो इनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम थे। अगर फर्स्ट का और थर्ड का एवरेज मास निकाला जाए तो मिडिल वाले का वो जो मास निकल के आया एवरेज, वो मिडिल वाले का एटॉमिक मास बोला जाता है। दैट वाज कॉन्सेप्ट ऑफ डोवेनियर। तो इन्होंने दिया। दूसरे वाले कौन से आए थे, अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, ठीक है। सेकंड वाले थे अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स जब आए तो ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे। एटीन 1865 में आए। 1865 में जब ये आए तो उस समय नियरली जस्ट डबल एलिमेंट पहुंच चुके थे, यानी कि कितने, 63।
जिस समय डोवेनियन ने दिया था कॉन्सेप्ट उस समय 31 थे, लेकिन जैसे ही अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स आई उस समय एलिमेंट बढ़ते 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 हो गए 63। ठीक है, 1865 में दिया गया कॉन्सेप्ट। ये थोड़े म्यूजिक के दीवाने थे, हरे राम हरे कृष्णा वाले नहीं, हाउ आर यू वाले। तो कहने का मतलब ये था कि जब अलेक्जेंडर ने कॉन्सेप्ट बनाया तो म्यूजिकल कॉन्सेप्ट था, म्यूजिकल नोटेशन था, बॉबल्स नोटेशन था। सेकंड थिंग इन्होंने क्या किया, ही अरेंज द एलिमेंट्स, लिख देता हूं एक बार। इसको पहले तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोला जाता है ना, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था, कैसे था, वो देखते हैं एक बार। He arranged the elements increasing order of their atomic mass and they observe उन्होंने क्या किया, पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में 8 एलिमेंट को रख दिया। उस समय नोबल गैस तो थी नहीं, तो नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो उन्होंने बताया दे ऑब्जर्व एवरी 8th फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। कौन कौन सा, फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट जो था वो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। अब सिमिलर प्रॉपर्टीज देखें तो जैसे देखिए n=2 के एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। दैट टाइम नोबल गैस वाज नॉट प्रेजेंट। तो n=3 के एलिमेंट कौन से हमारे पास, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब देखिए ये जो लॉ है वो इस तरीके से कहता है कि यहाँ पर सारे, हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, सारे गामा प ध नी और फिर दोबारा से आ गया सा, ठीक है, सा और सा। और फिर अगर करें हम लोग सारे गामा प ध नी, चलो ठीक है। अब क्या था कि ये n=4 से क्या हो रहे थे बताओ, n=4 से शुरू हो रहे हैं हमारे पास पोटेशियम एंड कैल्शियम। और पोटेशियम एंड कैल्शियम के आगे कौन से आ गए हमारे पास, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे कौन से आ गए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए थे। तो ये कॉन्सेप्ट खराब हो गया, मतलब फेल हो गया। कहने का मतलब है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कितने पे एप्लीकेबल है, केवल 2 पे। अच्छा फर्स्ट वाले में क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसमें तो दो ही एलिमेंट हैं, इधर की तरफ हाइड्रोजन है, उधर की तरफ हीलियम है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 2 में सक्सेस था। तो उन्होंने ऐसा बताया कि अगर इनके एटॉमिक मास के ऑर्डर में इंक्रीजिंग में रख दिया जाए तो एवरी फर्स्ट एलिमेंट जो होता है और एवरी 8th एलिमेंट होता है, आपको दोबारा से काउंट करवाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8th। एवरी फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होने की वजह से इनको ग्रुपिंग किया गया है और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इनको क्या किया गया कि उस समय जो ब्रिटिश था 1887 में इनको डेवी अवार्ड्स मिला, ठीक है ना। डेवी अवार्ड्स होता था उस समय, तो इनको साइंस सोसाइटी ऑफ लंदन होता है, उनके अकॉर्डिंग डेवी अवार्ड से ये विनर थे। देन आफ्टर
इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ साइंटिस्ट जो थे वो लगभग सिमिलर टाइम में आते हैं, उनका नाम है लोथर मेयर एंड मेंडलीव साइंटिस्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये डॉर्विनियन ट्रेड्स क्या था। 3 एलिमेंट्स लिए गए, 3 एलिमेंट्स में ग्रुपिंग की गई और इनका एवरेज निकाला गया, फर्स्ट एंड थर्ड का इस वाले का आ गया। ये सारे में वैलिड नहीं था, केवल 31 एलिमेंट में से केवल और केवल 9 में वैलिड हो रहा था, तो ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। देन उसके बाद एलिजेंडर न्यूलैंड्स आए, उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखा और बताया कि जो फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। लेकिन ये जल्दी कॉन्सेप्ट फेल हो गया क्योंकि n=4 से डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो गए थे, तो ये कॉन्सेप्ट फिर वैलिड नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इनको इसी की वजह से, कॉन्सेप्ट देने की वजह से लंदन सोसाइटी से, है ना, 1887 में डेवी अवार्ड मिला। अब बात करते हैं हम लोग डेविट्री, न्यूलैंड्स एंड अगला वाला लोथर मेयर कर्व। तो देखिए थर्ड वाले साइंटिस्ट आए फिर लोथर मेयर। इसी में लिख लेते हैं हम लोग मेंडलीव। इनका पूरा नाम था डेमेट्री मेंडलीव। ये नियरली उसी ईयर में आए। इन्होंने पहले थोड़ा सा बताया तो उनको इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बना करके पूरा जो डेप्थ में वर्क किया वो मेंडलीव साइंटिस्ट थे। अब देखिए लोथर मेयर कर्व किस किस के बीच में और कैसे खींचा गया वो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं एक बार। कि मान लीजिए लोथर मेयर इन्होंने क्या किया कि एक कर्व बनाया। कर्व किस किस के बीच में था? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। जो कर्व था इनका, कर्व था एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास के बेस पे, या एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इन्होंने जब कर्व बनाया तो बताया कि जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उनको उन्होंने पीक पे रख दिया। जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से करते हैं तो ये पीक पे रख दिया। तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से हैं? जैसे कि लिथियम हो गया, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट जानते हो आप लोग, लिथियम, सोडियम वगैरह वगैरह को पीक पे रख दिया। तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कर्व में पीक पे रख दिए गए और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दोबारा से सुनिएगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कर्व की पीक पे रख दिए गए। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं? ग्रुप सेकंड के एलिमेंट, जैसे बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये वाले। तो जो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कर्व कर दिया, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थे उनको उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कर्व कर दिया, और जो मेटेलॉइड्स थे उन्होंने बॉटम में रखा। ठीक है, तो इसी और बॉटम में रखने के बाद पहले तो ये 4 चीज़ें की, फिर 4 चीज़ें करने के बाद लोथर मेयर पे ही बात कर रहे हैं हम लोग। उन्होंने बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है ना, तो उनके कॉन्सेप्ट को जो फर्दर बढ़ाया, फर्दर रिसर्च की तरफ ले गए, दैट वाज द डेमेट्री मेंडलीव। जो जितने बार भी डेवलपमेंट हम लोग सीख रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल डेवलपमेंट हुई, उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो मेंडलीव का है।